सच्ची भक्ति का सार। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट रूप से उपदेश देते हैं कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म योगाभ्यासी या भक्त के जीवन से कभी भी पृथक नहीं होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह चाहे किसी भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति में क्यों न पहुंचा हो, उसे इन तीनों कार्यों का पालन निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही कर्म मानव जीवन की शुद्धि, आत्मसंयम और परमात्मा की कृपा के पात्र बनने के मुख्य साधन हैं। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि अपने कर्मों, समय और चेतना को भगवान को समर्पित करना है। दान का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं देना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना है। तप का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट उठाना नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयमित करना, मन को शुद्ध करना और आत्मा को परमात्मा की सेवा में स्थिर रखना है। जब कोई साधक इन तीनों कर्मों को अपनी भक्ति में सम्मिलित करता है, तब उसका जीवन शुद्ध, सुसंस्कृत और ईश्वरीय कृपा का अधिकारी बन जाता है। एक सच्चे भक्त की पहचान केवल उसके ज्ञान या पद से नहीं होती, बल्कि उसकी विनम्रता और आत्मसमर्पण की गहराई से होती है। भक्ति का मार्ग अहंकार रहित है। जो भक्त वास्तव में भगवान से प्रेम करता है, वह स्वयं को कभी भी महान नहीं मानता, बल्कि वह अपने को सदैव भगवान का तुच्छ सेवक समझता है। उसका हृदय इस भावना से भरा रहता है कि मैं जो भी हूँ, भगवान की कृपा से हूँ, मेरे भीतर कुछ भी महान नहीं। यही भावना उसे पतन से बचाती है और उसकी भक्ति को सदा जीवंत रखती है। इस सच्ची विनम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन में देखने को मिलता है। वे अत्यंत विद्वान, सिद्ध और भक्तिभाव से परिपूर्ण महापुरुष थे, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं को अमर कर दिया। फिर भी उन्होंने अपने लेखन में स्वयं को अत्यंत तुच्छ, नीच और अयोग्य बताया। उन्होंने लिखा कि मैं इतना पापी हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम भी ले ले तो संभव है कि वह पतित हो जाए। उन्होंने स्वयं की तुलना मल में रहने वाले जीवाणुओं से भी अधिक नीच बताई। यह कोई आत्महीनता नहीं थी, बल्कि शुद्ध भक्ति की सर्वोच्च अवस्था थी, जहां अहंकार का नामो निशान नहीं रहता और केवल समर्पण का भाव शेष रहता है। वास्तव में जब कोई महाभागवत भक्त इस प्रकार की वाणी बोलता है, तो उसे शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उसका यह कहना इस बात का संकेत है कि उसकी विनम्रता कितनी गहरी है। वह यह नहीं मानता कि उसने कुछ प्राप्त किया है, बल्कि वह यह अनुभव करता है कि भगवान की कृपा के बिना वह कुछ भी नहीं है। यही विनम्रता उसे अहंकार से दूर रखती है और उसे निरंतर भक्ति के शुद्ध मार्ग पर अग्रसर करती है। एक सच्चा भक्त कभी यह नहीं सोचता कि वह उच्च है, ज्ञानी है या सिद्ध है। वह सदैव यह सोचता है कि वह भक्ति में सबसे निम्न स्तर पर है, और यही सोच उसे निरंतर साधना में स्थिर रखती है। वह भले ही संसार की दृष्टि में महान हो, परंतु अपनी दृष्टि में वह भगवान का तुच्छ सेवक मात्र है। ऐसी विनम्रता ही भक्ति का अलंकार है, जो भक्त को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का सच्चा साधन बनती है। अतः श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि चाहे हम आध्यात्मिक जीवन में कितनी भी प्रगति कर लें, हमें यज्ञ, दान और तप की साधना को कभी